सोलो फ्रीकिंग लेवलिंग स्पीक। सोलो लेवलिंग का फाइनली एपिसोड 5 आ गया, जहां पर हम लोग फाइनली वो सीन देखते हैं, वो पैनल देखते हैं मानवा से, जिसके लिए भाई मैंने एक वीक से काफी वेट किया। हमारे जिन्वो की बॉडी, मैं कहना चाहूंगा सोंग जिन्वो की बॉडी जितनी हार्डली ये मानवा में हिट होती है और जितनी अच्छी तरह सोंग जिन्वो की बॉडी को मानवा में ड्रा किया था, क्या एनिमे ने इस पैनल को जस्टिस दिया या नहीं? क्या एनिमे को देखने के बाद हमें वही फीलिंग आई जो हमने मानवा की इसकी बॉडी को देखने के बाद फीलिंग आई थी कि हमारा भी दिल करे कि हम ऐसी बॉडी बनाए, हमें मोटिवेशन मिले ऐसी बॉडी बनाने के लिए? क्या एनिमे ने इस चीज को परफेक्टली डिलीवर किया? और साथ साथ ये एपिसोड कैसा था, मींस के सोलो लेवलिंग का एपिसोड 5 कैसा था, इसमें क्या क्या हुआ और क्या क्या चीजें नहीं ऐड की, क्या क्या चीजें काफी अच्छी तरह रिप्रेजेंट की? तो वेलकम सोनिस, आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग एपिसोड 5 के बारे में बात करने वाले हैं, जहां मैं इसमें होने वाली जितने भी इवेंट्स, डिटेल्स एंड कुछ ऐसी बातें भी जो तुम्हें नहीं पता वो सब बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब इसी के चलते विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। I won't stop till I wear the crown. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम उसी चीज की बात करते हैं जिस चीज के लिए तुम ये वीडियो देख रहे हो और जिस चीज के लिए तुम्हें ये एपिसोड 5 का सबसे ज्यादा इंतजार था, सोंग जिन्वो की फ्रीकिंग बॉडी। तो जोनिस, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि सोंग जिन्वो जो हमारा मेन कैरेक्टर है, उसकी जो बॉडी होती है, उसका जो वर्कआउट होता है, उसकी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, टोटली फ्रीकिंग डोप है। सोंग जिन्वो मोस्ट चार्टेड कैरेक्टर बन चुका है एनिमे की इंडस्ट्री में और भाई साहब इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट है। और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सोंग जिन्वो जब एक्सरसाइज कर रहा होता है अपने डिस्चार्ज डे पर, तो वहाँ पे जितनी भी हॉस्पिटल में नर्स होती है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर लट्टू हो रही है, जो कि भाई लोगों आगे देखना हमारे रियल वर्ल्ड वाली लड़कियां भी इसके ऊपर फ्लैट होने वाली है, बिकॉज बंदे के पास वो वाली रीज है, मानवा रीडर्स समझ सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मेरा मतलब एनिमेशन काफी अच्छी है, फ्रीकिंग गुड है यार, मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी हाई है। और जिस तरह मैंने एपिसोड के एंड में सोंग जिन्वो की आर्म पे जो कट्स देखे थे, तो भाई उसको देखने के बाद मैं काफी ज्यादा हाइप्ड हो चुका था, बिकॉज वो कट्स उसकी आर्म पर काफी ज्यादा अच्छी तरह एनिमेट किया था उस चीज को, मुझे मानवा से ज्यादा अच्छी तरह वहाँ पे ये चीज नजर आई। तो इसलिए मैं एपिसोड 5 में सोंग जिन्वो की बॉडी देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। लेकिन जैसे ही ये सीन आता है इसकी बॉडी का, भाई ये उतनी हार्डली हिट नहीं होता जितनी हार्डली ये मानवा में हिट हुआ था। मींस के जब मानवा में इस पैनल को देखतू ना, तो भाई मेरे दिल से आवाज आती है कि भाई उठो, जिम जाओ भैंचो जिम जाओ। लेकिन इसको देखने के बाद ना मुझे वैसी कोई फीलिंग नहीं आई, मींस के ये अच्छी एनिमेट हुई है, लेकिन इसको उतनी अच्छी तरह एनिमेट नहीं किया यार। मींस के बॉडी वाला ये पैनल नाम A1 पिक्चर्स, तुम लोग यहाँ पे थोड़े से पीछे रह गए। मींस कि तुमने बहुत अच्छी तरह इसको किया एनिमेट, तुमने हर चीज यहाँ तक काफी अच्छी तरह डिलीवर की है, लेकिन यार तुमने जो इसकी बॉडी है उसको वैसे डिटेल में एनिमेट नहीं किया यार। यहाँ पे अगर तुम इसको ज्यादा डिटेल देते ना, जिससे तुमने 4 एपिसोड के लास्ट में सोंग जिन्वो की आर्म पे जो कार्ड्स है वहाँ पे डिटेल्स दी थी, तो उस तरह अगर तुम लोग इस पर भी थोड़ी ज्यादा डिटेल देते तो ऑब्वियसली ये चीज काफी फैंटास्टिक होती। लेकिन कोई नहीं यार, मैं तुम लोगों से कोई शिकवा शिकायत नहीं करने वाला, बिकॉज तुम लोग हमेशा मेरी एक्सपेक्टेशन से आगे गए हो और मैं तुम्हारे वर्क को काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी करता हूँ, इसलिए मुझे इस बात का कोई ज्यादा दुख भी नहीं है। तुम लोगों ने वैसे भी इसको काफी अच्छी तरह एनिमेट किया है, अभी जैसे है वैसे भी काफी अच्छी तरह एनिमेट किया यार। बंदे के 6 पैक्स देखो यार, खड़ी खड़ी नर्सें उसके ऊपर पूरे हॉस्पिटल की फ्लैट हो गई है। और ऑब्वियसली मुझे पता है कि इंटरनेट पे काफी हमारी जो ओटाकू गर्ल्स हैं वो भी इसके ऊपर फ्लैट हुई होंगी। तो ऑब्वियसली A1 पिक्चर्स तुम लोगों ने अभी भी काफी बढ़िया काम किया है। तो अब इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर ऑफिशियली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया और जैसे ही वो अपने घर जाता है और अगले ही दिन जब वो अपनी बहन को स्कूल भेज रहा होता है, तो उसकी बहन अपने भाई को देखकर काफी शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या कुछ हफ्तों के लिए एक्सरसाइज करने से तुम्हारी पर्सनैलिटी, लुक्स और हाइट एंड मसल सब कुछ इतने ज्यादा चेंज हो जाते हैं? जहाँ पर जोनिस मैं तुम लोगों को ये कहना चाहूंगा कि ये चीजें सिर्फ सैतामा और सोंग जिन्वो के ऊपर अप्लाई होती है, इसलिए अगर तुम लोगों ने ऐसी एक्सरसाइज करनी है तो अपनी हेल्थ और सेहत को देख कर करना। नहीं तो मैंने इंटरनेट पे काफी वीडियोस देखी है कि कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी सेहत
जरूरत से ज्यादा बड़े डंबल उठा रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे और इसी के चक्कर में उन लोगों के शोल्डर्स डिसलोकेटेड हो जाते हैं और कभी कभार तो लोगों को बहुत बड़ी मेजर इंजरीज मिल जाती है ऐसी चीजें अटेम्प्ट करने की वजह से। इसलिए प्लीज स्टेप बाय स्टेप चीजें करो, अपनी सेहत, अपनी बॉडी वाइज की जो तुम्हारी कंडीशन है उस सब के अकॉर्डिंगली। और साथ साथ मैं तुम लोगों को ये भी बता दूं कि जिम लगाने से मुंह छोटा नहीं होता। तो अब इसी के चलते सोंग जिनवो अपनी बहन को स्कूल भेजने के बाद सोचता है कि अगर मैंने दुनिया में रिवील कर दिया कि मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो लेवल अप करता जाएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी वजह से मैं ज्यादा पावरफुल डंजन्स में भी जा सकता हूँ और ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से भी लड़ सकता हूँ, साथ साथ मुझे फेम भी मिलता जाएगा और मेरे घर के हालात भी सही होते जाएंगे। लेकिन इसके साथ बहुत ज्यादा खतरा भी आ सकता है क्योंकि मैं दुनिया में एक वाइड हंटर होऊंगा जो लेवल अप करता रहेगा, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी वजह से मैं खुद को भी खतरे में डाल सकता हूँ और अपनी फैमिली को भी खतरे में डाल सकता हूँ। इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर सोंग जिनवो सोचता है कि जब तक वो अपनी ताकत का राज ना जान ले और अपने आप को प्रोटेक्ट करने जितनी स्ट्रेंथ जमा ना कर ले और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने जितनी स्ट्रेंथ जमा ना कर ले, वो अपनी पावर्स के बारे में किसी को नहीं बताएगा। इसलिए फिलहाल वो एक ई रैंक हंटर बन के ही जिएगा जब तक वो ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाता। और इसी के साथ सोंग जिनवो सोचता है कि मैं अब कौन सी रेड पे जाऊं क्योंकि मैं एक ई रैंक हंटर हूँ और कोई भी सी या डी रैंक डंजन की रेड ई रैंक हंटर्स को अपने साथ नहीं लेके जाते बिकॉज वो वीकर्स होते हैं और सब लोग वैसे भी मुझे सबसे ज्यादा वीकर समझते हैं। और इसी के चलते हमारे मेन कैरेक्टर सोंग जिनवो की आंखों के सामने एक अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पे लिखा होता है कि सी रैंक डंजन रेड के लिए एक पार्टनर चाहिए, कोई भी रैंक रिक्वायर्ड नहीं है, बेशक ई हो या सी हो या डी हो, बंदा बस चाहिए। और इसी के चलते हमारा मेन कैरेक्टर सोंग जिनवो अगले दिन चला जाता है रेड में जहाँ पर वो मिलता है हांग डोंग सोक से जो कि उस रेड का पार्टी लीडर होता है और वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर मेरे काफी मोस्ट अवेटेड कैरेक्टर से मिलता है जो कि आगे जाके हमारे मेन कैरेक्टर का बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है। जी हाँ, मैं बात करूँ जिनो की। अगर नॉन एनिमे वाचर्स तुम लोग इसको नहीं जानते तो बिलीव में तुम इस कैरेक्टर को आगे जाके काफी पसंद करने वाले हो और भाई साहब इसे तुम कहोगे चैड बिकॉज इस बंदे ने जो लॉयल्टी दिखाई थी ना अपनी फ्रेंडशिप में सोंग जिनवो को लेके, मेरी रिस्पेक्ट इस बंदे के लिए बहुत आगे गई है। हाँ, अभी थोड़ा सा डम लग रहा है, स्पॉइल्ड रिच बॉय लग रहा है, लेकिन आगे जाके तुम लोग इस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद करने वाले हो। तो अब इसी के चलते सब लोग डंजन के अंदर रेड करने चले जाते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे सिर्फ सामान उठाने के लिए आया होता है बिकॉज हमारा मेन कैरेक्टर हमें पता है कि काफी स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन इन लोगों को नहीं पता, वो लोग उसे वीकेस्ट हंटर ऑफ द वर्ल्ड समझ रहे हैं। इसलिए वो लोग समझते हैं कि ये ई रैंक हंटर सी रैंक डंजन में किसी को मार तो नहीं सकता, लेकिन हाँ ये हमारा सामान कैरी कर सकता है। और इसी के चलते वो लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वो लोग टिपिकली मॉन्स्टर्स को मार लेते हैं, जहाँ पर मॉन्स्टर एक इंसेक्ट टाइप के मॉन्स्टर होते हैं जो हमारे हंटर्स पर सरप्राइजली अटैक कर देते हैं, लेकिन वो हंटर इस सिचुएशन को काफी प्रोफेशनली हैंडल करते हैं बिकॉज सोंग जिनवो और जिन्हो को छोड़कर बाकी पार्टी के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब एक ग्रुप होता है और उन्हें सोंग जिनवो और जिन्हो की जरूरत होती है बिकॉज सी रैंक डंजन में तुम्हें मिनिमम 8 लोगों की या फिर 8 हंटर की जरूरत होती है, तब जाके तुम्हें परमिशन मिलती है कि तुम लोग ये डंजन क्लियर कर सको। और इसलिए जिन्हो और सोंग जिनवो वहाँ पर खाली जगह पुर करने आए थे और ये दोनों की सबसे पहली रेड है, जहाँ सोंग जिनवो की ये पहली रेड है सी रैंक की और जिन्हो की सबसे पहली रेड है बिकॉज वो अभी अभी हंटर बना है। तो अब इसी के चलते वो लोग जब मॉन्स्टर से लड़ते हैं तो जोनिस इसकी एनिमेशन टोटली पीक फिक्शन है और इस फाइट में मुझे जो सीन सबसे बढ़िया लगा वो सीन था हमारा मेन कैरेक्टर सोंग जिनवो जब उस मॉन्स्टर को अपने पैर से मारता है। तो भाई साहब ये सीन काफी कोल्ड और बैडएस लग रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को ये रेड पार्टी काफी अजीब लगती है क्योंकि इनके पास कोई रेगुलर हंटर नहीं है जो इनकी पार्टी को ज्वाइन करे, क्योंकि ये लोग जो होते हैं हांग डोंग सुक के पार्टी के मेंबर, ये लोग कहते हैं कि हम शुरू से डंजन इसी तरह क्लियर करते हैं। तो अगर ये लोग 6 बंदे हैं और ये लोग 2 बंदे हार करते हैं तो ऑब्वियसली इनके पास रेगुलर बंदे होने चाहिए, क्योंकि बिना फाइट किए बिना एफर्ट के बस चलना हो इस तरह कोई पैसे क्यों ना कमाना चाहेगा। मींस कि कुछ किए बगैर बस तुम्हारे पास पैसे, बस नंबर फिल करने के लिए तुम्हारे पास पैसे आए, तो ये काम तो हर कोई करना चाहता है ना। क्योंकि ये जो हांग डोग सुक की पार्टी के मेंबर और हांग डोग सुक है ये लोग सिर्फ नंबर फुल करने के लिए लोगों को काफी पैसे दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे मेन कैरेक्टर सोंग जिनवो जिसने सिर्फ सामान उठाना है उसको ये 2 मिलियन वॉन दे रहे हैं। तो इतने पैसे बिना कुछ किए हर कोई कमाना चाहता है ऑब्वियसली, लेकिन ये बात काफी अजीब नहीं है कि ये लोग अगर शुरू से इसी तरह डंजन्स क्लियर करते रहे तो ऑब्वियसली इनके पास रेगुलर बंदे होने चाहिए, लेकिन कोई
भी रेगुलर बंदा इनके पास नहीं है। तो इसलिए हमारे मेन कैरेक्टर सोंग जिनवो को मिस्टर सोंग चियोल की एक बात याद आ गई कि डंजन्स में ना कैमरा होते हैं ना कोई लॉ होता है डंजन के अंदर। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मतलब के लिए दूसरे लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, जहाँ पर इन लोगों का एक और नाम भी है लिजर्ड्स, जो अपने इस्तेमाल के बाद अपनी दुम को काट देती है। और इसी तरह ये लोग भी बंदों को इस्तेमाल करने के बाद उनको मार देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर जिन्हो को कहता है कि जिन्हो तुमने जो आर्मर पहना हुआ है ये काफी एक्सपेंसिव होगा। जहाँ जिन्हो कहता है जी हाँ मेरे पापा ने मेरी फर्स्ट रेड थी इसलिए मुझे पूरी तैयारी के साथ डंजन रेड के लिए भेजा। और जोनिस मैं तुम लोगों को ये भी बता दूं कि जिन्हो के जो डैड होते हैं वो कोरिया के काफी बड़े बिजनेसमैन होते हैं। तो ऑब्वियसली जिन्हो का आर्मर काफी ज्यादा महंगा होगा, जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर सोंग जिन्हो जिन्हो को कहता है कि जरा होशियार है ना, बिकॉज मुझे इन लोगों की नीयत अच्छी नजर नहीं आ रही। और इसी के चलते सब लोग डंजन बॉस के रूम में चले जाते हैं, जहाँ डंजन बॉस एक स्पाइडर होता है और वो सो होता है, लेकिन उसके पास इन लोगों को मींस के एक खजाना मिल जाता है माना क्रिस्टल्स, जो कि असल में एसेंस स्टोन जितने महंगे तो नहीं होते, लेकिन माना क्रिस्टल तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा महंगे होंगे। और इन लोगों को इतनी आमदाद में वो मिलते हैं ना, ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। जहाँ पर जो डोंगसोक की पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं अगर हम इन चीजों को 7 मेंबर्स में डिवाइड करें तो ऑब्वियसली हम लोगों के पास काफी पैसे आएंगे। जहाँ पर जिनो कहता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि एसेंस स्टोन शेयर नहीं होंगे सोंग जिन्हो के साथ, लेकिन ये माना क्रिस्टल है तो ये ऑब्वियसली हमें सोंग जिन्हो के साथ भी शेयर करने चाहिए। जहाँ पर जिन्हो की बात सुनने के बाद वहाँ पर थोड़ी सी खामोशी थी, लेकिन डोंगसुक वो कहता है कि ऑब्वियसली हम सोंग जिन्हो के साथ भी माना क्रिस्टल शेयर करेंगे, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास यही सबसे अच्छा टाइम है माना क्रिस्टल को माइन करने के लिए, क्योंकि अगर अभी बॉस को हरा दिया तो डंजन बंद हो जाएगा और हमारे पास मौका नहीं बचेगा कि हम लोग माना क्रिस्टल को माइन कर सके। इसलिए ये मौका सबसे अच्छा है कि हम पहले माना क्रिस्टल को माइन करें, बिकॉज डंजन बॉस मुझे लगता है कि छोटे मॉन्स्टर को खाकर सो रहा है, इसलिए ये मौका काफी अच्छा है। इसलिए मैं और मेरे पार्टी मेंबर्स बाहर जाकर सारी चीजें ले आते हैं जिसकी मदद से हम माइन कर ले। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, जो हमारा मेन कैरेक्टर सोंग जिन्हो बैग्स उठा रहा है उसके अंदर हम क्लियरली पिकैक्स और शवल देख सकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि डोंगसोक की पार्टी के मेंबर कौन से चीजें लेने गए माना क्रिस्टल माइन करने के लिए, जहाँ पर ये बात सोंग जिन्हो को भी समझ आ जाती है और जिन्हो को भी समझ आ जाती है कि ये लोग कुछ बुरा करने वाले हैं। और डोंगसोक जैसे ही बॉस के रूम से थोड़ा सा दूर होता है वो एक ब्लास्ट कराता है अपने पार्टी मेंबर से, जिसकी वजह से जो एग्जिट का रास्ता होता है बॉस रूम से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और ब्लॉक हो जाता है। जहाँ पर इस ब्लास्ट की वजह से एक ऐसी चीज अपनी नींद से उठ जाती है, मैं बात करूँ डंजन के बॉस से, वो अपनी नींद से उठ जाता है और वहाँ पर होता है उसके सामने सोंग जिन्हो और जिन्हो। तो ऑब्वियसली डंजन बॉस उन्हें खाने जाएगा, लेकिन वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सोंग जिन्हो है, तो ऑब्वियसली डंजन बॉस का कीमा बनने वाला है अगले एपिसोड में, क्योंकि यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है जहाँ पर सोंग जिन्हो उस डंजन बॉस से लड़ने के लिए तैयार होता है। तो अब जोनिस इस एपिसोड में हमें काफी चीजें देखने को मिली, छोटी छोटी डिटेल से लेकर एनिमेशन पीक फिक्शन थी। और छोटी छोटी डिटेल से मेरा मतलब है वो सीन जहाँ पर यह बताया जाता है कि हंटर्स ट्रेन कहाँ करते हैं, न्यूज के लेकर हमारा जो मेन कैरेक्टर सोंग जिन्हो होता है उसका और उसकी बहन का क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, और एपिसोड के स्टार्टिंग में कैसी जो एक नर्स हमारे मेन कैरेक्टर से उस नंबर मांगती है जोनिस, ये चीजें मुझे काफी अच्छी लगी। और हाँ मुझे पता है कि एंड में एक काफी मेजर क्लिफ हैंगर दे दिया जो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों दिया, बिकॉज मुझे लगा था कि जो स्पाइडर बॉस वाली फाइट है वो इसी एपिसोड में होगी और इसके बाद जो होगा उस पर क्लिफ हैंगर देंगे। लेकिन जोनिस टेंशन ना लो, इसका मतलब यही है ना कि नेक्स्ट एपिसोड में हम 2 चीजें देख सकते हैं, स्पाइडर और सोंग जिन्हो की फाइट, और साथ साथ उसके बाद जो होगा और होने वाला है, बिलीव मी नॉन मानवा रीडर्स तुम लोग उस चीज के लिए रेडी नहीं हो। और A1 पिक्चर्स ने जिस तरह ये लोग अभी तक हर चीज को काफी परफेक्टली अडेप्ट कर रहे हैं और उस चीज को भी अच्छी तरह अडेप्ट किया, तो बिलीव मी तुम लोगों के रोंगटे खड़े होने वाले, तुम लोगों को बहुत हैवी किस्म के गूज बम्स आने वाले हैं। तो जोनिस अब ये था सोलो लेवलिंग का एपिसोड 5, जिसका मैंने रिव्यू और ब्रेकडाउन भी ले लिया और इसमें होने वाले जितने इवेंट्स है और आगे क्या हो सकता है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चीजें बता दी है। और एपिसोड को मैंने तुम्हें काफी अच्छी तरह समझा दिया, या फिर एटलीस्ट समझा देने की कोशिश तो की है, लेकिन फिर भी एज एन फॉर्मेलिटी मैं तुम लोगों से पूछ लेता हूँ कि जोनिस अगर यहाँ पे मैं कुछ मेंशन करना भूल गया या फिर कुछ मैंने मिस कर दिया, या फिर तुम्हें क्या लगता है कि सोंग जिन्हो अगले एपिसोड में क्या करने वाला है, उसके बारे में नो स्पॉयलर्स
यस, बस सिंपल हॉनेस्टली अपनी राय मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज जल्दी से इसको लाइक भी कर दो, बिकॉज तुम्हें मैं हमेशा की तरह यही कहूंगा कि तुम्हारा एक लाइक होता है और मेरे लिए ये चीज काफी बड़ी होती है, बिकॉज मुझे लगता है कि किसी ने मेरे वर्क को, मेरे घंटों की मेहनत को अप्रिशिएट किया। सो प्लीज एक लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाते रहना इसी तरह। एंड इस वीडियो को तुम्हारी एनिमे कम्युनिटी के जितने भी दोस्त हैं, जितने भी लोग जिनको तुम जानते हो उनके साथ जरूर शेयर करना, बिकॉज ये सोलो लेवलिंग का एपिसोड 5 है, उस एनिमे का एपिसोड 5 है जो दुनिया के हर मेजर यहाँ तक के वन पीस को भी टक्कर दे रहा है। सो प्लीज इसको हर जगह शेयर करो, बिकॉज एनिमे कम्युनिटी में रोला मचाना है। प्लस एंड में अगर तुम लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो इस रेड वाले बटन पर तुम सोंग जिनवो की तरह पंच मारो या फिर लात, मेरे को नहीं पता, लेकिन इसको जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर तुम इसी तरह सोलो लेवलिंग के अगले एपिसोड पर भी रिव्यू और ब्रेकडाउन देखना चाहते हो। ऑल्सो और भी पीक कंटेंट देखने के लिए तुम्हारे सामने 2 वीडियो शो हो रही होगी, उनको जरूर देख लेना। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। ककाशी, हमने इनको डोंगसुक के छोटे भाई का क्यों नहीं बताया? वेल छोड़, स्पॉइलर है, इनको बाद में खुद ही पता चल जाएगा।